भाई साहब, ये मुझे मिली श्रीवास्तव के बारे में बता सकते हैं? वो 8 सितंबर 2013 को कुछ मैडम, क्या आप मुझे मिली श्रीवास्तव के बारे में बता सकती हैं? वो यहाँ कौन से विभाग में काम करती हैं? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ काम करती है, लेकिन मैं तो काम कर रही हूँ ना। दिखाई नहीं देता आपको? मैडम 8 सितंबर 13 का ये फाइल है, पटेल साहब ने भिजवाया, देख लीजिए, अर्जेंट है। अर्जेंट है तो क्या मशीन बन जाऊं? रख दो इधर, टाइम मिलेगा तो देख लूंगा। भाई साहब, ये 8 सितंबर 2013 की बड़ी चर्चा है। क्या हुआ था 8 सितंबर को? वही फाइल आपने मैडम को भी दी। आप बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था? अरे सुनो तो सही। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई मेरी बात तो सुनो यार। क्या हुआ था उस दिन, बताओगे? अरे भाई, ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ इतनी आसानी से किसी चीज का पता नहीं चलता। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता लगाना है तो थोड़ा पहले चाय पानी का इंतजाम तो करना पड़ेगा। चाय पानी, राशन पानी भिजवा दो तुम्हारे घर पे। बोलना, घूस चाहिए कि घूसा? सरकार तनख्वाह नहीं देती क्या तुम लोगों को? करूँ तेरी शिकायत इस गैर कानूनी काम के लिए? अब बताएगा। उस तारीख को वो दिल्ली कानपुर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। क्या? हाँ, जिसमें लगभग सभी पैसेंजर की मौत हो गई थी। आपको भी किसी के मौत का मुआवजा चाहिए तो क्लेम डिपार्टमेंट में जाके आप तिवारी जी से मिल सकते हैं। मैं चलता हूँ। इस एक्सीडेंट में मेरे बहू बेटे की मौत हुई है साहब, और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे उनके मुआवजे के लिए। मेरी फाइल का क्या हुआ साहब? आपने बोला था 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। भाई साहब, मुझे मिली श्रीवास्तव जी के बारे में कुछ जानना था, बहुत जरूरी है, जल्दी से बता दीजिए। भाई साहब, यहाँ सबको जल्दी है और सबका काम जरूरी है। मुझे केवल आप इतना बता दीजिए कि मिली श्रीवास्तव वो 8 सितंबर को जो एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर ट्रेन में थी या नहीं? ठीक है, रुके 1 मिनट। वो भी थी उस ट्रेन में, मृतकों की लिस्ट में उसका भी नाम है। भाई साहब, आप उनका कुछ पता, उनके साथ ट्रेन में कौन था, कोई तो जानकारी दे दीजिए उनके बारे में। ये क्लेम डिपार्टमेंट है, यहाँ मरने वालों का नाम और मुआवजे संबंधी जानकारी हम दे सकते हैं। हम उनकी जन्म कुंडली नहीं रखते हैं, समझे? चलिए पीछे हटिए, दूसरों का आने दीजिए। जी हाँ, नमस्कार। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी न भूखा रहूं, साधु भी न भूखा जाए। और कितने दिन भूखा रखेंगे पटेल बाबू? जी हाँ, आपका काम हो जाएगा। एक एक दिन बाट जोते हुए कितने दिन बीत गए सरकार। कहाँ है हमारी मिली श्रीवास्तव की फाइल? अरे जितने जल्दी हो सके उतना मुआवजा दिलवा दीजिए सरकार। वादा करते हैं आपसे, आपको निराश नहीं करेंगे। मूसा जी, ये सरकारी काम 1-2 दिन में ऐसे नहीं होता, आप समझते क्यों नहीं? आपकी बेटी मिली श्रीवास्तव की फाइल तैयार हो गई है, आपको मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है ना? जी नहीं, आपको दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं 2-3 दिन में आपको फोन करता हूँ तब आप आ जाना, ठीक है? क्या मिली श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है ट्रेन एक्सीडेंट में, और ये दोनों माँ बेटी उसका मुआवजा लेना चाहते हैं? पर क्यों? उन दोनों का मिली श्रीवास्तव से क्या रिश्ता? पूनम जी, यही तो पता लगाना है।
मैं उस बाबू से पूछने ही जा रहा था कि मिली श्रीवास्तव कौन है, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि जिस तरह वो पूजा की माँ से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें अच्छे से जानता है और वो भी उनके साथ मिला हुआ है। अगर मैं मिली श्रीवास्तव के बारे में उससे पूछ लेता तो हो सकता था कि वो सीधे उन लोगों को फोन करके बता देता कि मैं उनके बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। हाँ आकाश, आप सही कह रहे हैं। पूनम जी, जिस काम के सिलसिले में मैं कानपुर आया हूँ, हो सकता है मुझे 2-3 दिन और रुकना पड़े। इसी बीच में मैं इन सब के बारे में भी छानबीन कर लूंगा और जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप उस फाइल के बारे में पता कीजिए। ठीक है आकाश, हम वो फाइल ढूंढते हैं और साथ ही इन दोनों के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है पूनम जी, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। नहीं है, इसमें भी नहीं है। अरे इसमें भी नहीं है। अरे और कितना इंतजार कराएंगे ये लोग मुझको? मरने से पहले तो मुझे पता चलेगा या नहीं? एक बूढ़े बाप पर कुछ तो रहम कीजिए, एक कोशिश और कर। हेलो, फिर से तो कोशिश कीजिए ना, जरा तो तरस खाइए इस बूढ़े पर। आज भी लिस्ट में मेरी बेटी का नाम नहीं है। काका, मैंने कहा ना लंच टाइम है, बाद में आइए बाद में। कितने दिनों से सुन रहा हूँ ये, कल आना परसों आना। अरे मेरी इकलौती बेटी की मौत हुई है और कितना रुलाओगे मुझे? कुछ तो इंसानियत लाइए, कुछ तो इंसानियत दिखाइए भगवान के वास्ते। देखिए यहाँ हजारों काम है और आप चाहते हैं कि सारा काम छोड़ के आपकी सेवा में लग जाए। जाइए बाद में आइएगा। अरे यार, खाना मुहाल कर दिया ये आदमी। ओ भाई साहब, कुछ शर्म वरम है या बेच खाई बाजार में? अरे बुजुर्ग आदमी से कैसे बात करते हैं? इतनी भी तमीज नहीं है आपको? घर में पिताजी है ना आपके, उनसे भी ऐसे ही बात करते हैं आप? अरे भाई साहब, लेकिन इनको भी तो समझना चाहिए ना। 1000 बार बोल चुके हैं इनको कि हमारे पास डिटेल है, जैसे भी कुछ पता होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये है कि बार बार चले आते हैं। चाचा जी, माफी चाहूंगा, अब बाहर चल के बैठिए, मैं लंच के बाद चेक करके आपको बताता हूँ। कितने दिनों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अरे जी, पागल कर दिया है बुढ़ा। बैठिए अंकल, यहाँ बैठिए। धन्यवाद बेटा। इन बेदिल लोगों के बीच कोई तो मिला जिसे मेरी फिक्र है। क्या हुआ चाचा जी? बेटा, मेरी बेटी की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसी के मुआवजे के चक्कर में मैं कई महीनों से यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मेरी बेटी की मौत का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड मेरी बेटी की, उसका अपने हाथों से दाह संस्कार किया था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि उनके पास जो मृतक की लिस्ट है उसमें मेरी बेटी पूजा कुमार का कोई जिक्र ही नहीं है। बेटा, बात सिर्फ मुआवजे की नहीं बल्कि मेरे बेटे के अस्तित्व की भी है, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। अंकल, आपने अभी क्या नाम बताया? पूजा कुमार। पूजा, उनकी बेटी का नाम भी पूजा कुमार है और हमारे घर पे भी वो लड़की, उसका नाम भी पूजा कुमार। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या अंकल, आपके पास अपनी बेटी की कोई तस्वीर, कोई फोटो वगैरह है? अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं देख सकता हूं उसे।
ये तो वो नहीं, कोई और है। चाचा जी, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाए। काश पूनम जी को वो मिली श्रीवास्तव वाली फाइल मिल गई हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।